but I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ये वो चीजें हैं जो उनको दुनिया में जब वो खड़े होते हैं वो छोड़े होके खड़े हैं, वो घबराए हुए नहीं खड़े। उनको पता है कि यार मुझे लोगों ने वोट देकर यहां पे पहुंचा है। आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हूं या मैक्रोन के साथ खड़ा हूं या किसी और। He is a special man. He is a great leader. Modi is a great leader. Modi is my friend. We are old friends. I'd leave Bangladesh to the Prime Minister. यहाँ पर यूनुस को अभी अपना डायपर चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी डायपर खराब होने उसके शुरू हो जाए। इन दोनों के अंदर दोस्ती है, इनके अंदर एक केमिस्ट्री है जिसकी दुनिया भी जो है वो बात करती है। और बांग्लादेशी का अपना जो पड़ोसी है मोहम्मद यूनुस बुढ़ऊ, उनके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा संकेत दिया है और नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दे दिया है कि आप बांग्लादेश के मैटर को जैसे चाहो हैंडल कर सकें। दोबारा व्हाइट हाउस में आज उनका डिनर है थर्सडे को, और ही इज द ओनली हेड ऑफ स्टेट जिसको कभी किसी ने व्हाइट हाउस में डिनर दिया। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की है एट ब्लेयर हाउस इन वॉशिंगटन। तो ये फर्क है, ये फर्क है हम में और बाकी दुनिया में, हम में और हिंदुस्तान। मैं कहूंगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता हो। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इशारा कर दिया कि बांग्लादेश का मुद्दा खुद नरेंद्र मोदी हैंडल करेंगे और जो भी नरेंद्र मोदी करेंगे उस पर मेरा पूर्ण समर्थन रहे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पीएम मोदी विल हैंडल बांग्लादेश। दोस्तों, इस बात से साफ साफ पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में बांग्लादेश की डोर आ गई है। अब बांग्लादेश के हाल बुरे होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही मोहम्मद यूनुस की तो आवाज़ ही बैठ गई है। दोस्तों, अब वो अपनी औकात पर आ गया है। दोस्तों, आप सबको पता होगा, इससे पहले एक बार कनाडा को भी भारत घुटनों पर ले आया था, उसको ये औकात याद दिला दी थी। अब बांग्लादेश के हाल भी कनाडा की तरह बुरे होने वाले हैं दोस्तों। और आप जानते होंगे दोस्तों, बांग्लादेश ने पिछले साल में क्या किया, किस तरह से प्रोपेगेंडा किया भारत के खिलाफ, और उस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान ने बखूबी उठाया, बहुत अच्छी तरह से उठाया। लेकिन दोस्तों, अब बांग्लादेश के हाल बुरे होने वाले हैं और दोस्तों बहुत जल्द पीएम मोदी बांग्लादेश को भी लाइन पर ले आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीएम मोदी विल हैंडल बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। एक कुंभ के मेले से इंडिया ने 23 अरब डॉलर उनकी इकोनॉमी में आए। 23 अरब डॉलर। हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है ना वो बमुश्किल वही कोई 20 से 25 या 30 अरब डॉलर की है, बमुश्किल। उनके एक कुंभ का मेला जो 2 महीने का इवेंट है, सिर्फ वहां से आए। क्या वजह है? उन्होंने एक सिस्टम बेहतर कर दिया, ग्रेजुअली उसके ऊपर उन्होंने काम किया, उसके अंदर बेहतरी आई। नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर में हार गए, दिल्ली में जीत गए। कश्मीर में उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं कैसे हार सकता हूं भाई, मैं तीसरी दफा मुझे मेरे कौम ने मुझे चुना है एज ए प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले कोई तारीख नहीं है इंडिया की जब से पार्टीशन हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कश्मीर में तो मुझे सीट्स ही नहीं मिली थी। केजरीवाल साहब हारे, उन्होंने कहा जी हम हार गए, बीजेपी जीत गई। क्या चीजें हैं ये? वो चीजें हैं जो उनको दुनिया में जब वो खड़े होते हैं वो छोड़े होके खड़े हैं, वो घबराए हुए नहीं खड़े। उनको पता है कि यार मुझे लोगों ने वोट देकर यहां पे पहुंचा है। आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हूं या मैक्रोन के साथ खड़ा हूं या किसी और XYZ वर्ल्ड लीडर के साथ खड़ा हूं या शी जिनपिंग के साथ खड़ा हूं, मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी। सिंपल इज दैट। हाँ, ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि नहीं जी बस उनकी ना इकोनॉमी अच्छी है ना कोई और, वो हमारी भी हो सकती है। लेकिन जब आप एक जिसे कहते हैं कि एक प्रोसेस तो स्टार्ट करें, एक सिस्टम को स्ट्रेंथन तो करें। यहां पे इस पे जोर दिया हुआ है कि यार दबा के रखो। लोग बोलते क्यों हैं, लोग पूछते क्यों हैं, लोग ये क्यों बात करते कि ये चीज आपकी गलत है, क्यों है ये वाली चीज नहीं पूछनी। वो पीका लेके आगे कि जी
वो जैसे कहते हैं ना, हमें कोई चीज लगी कि ये तो झूठ है, हम कहेंगे बस जी हमने कह दिया, तो फिर बाकी आप कहते रहे कि नहीं ये तो सच है। ये वो मसले मसाइल है जो हमें दुनिया से अलग करते हैं और दुनिया से हमें पीछे रखते हैं। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट वो भी आया जहां नरेंद्र मोदी ने लोगों को बड़ा हंसाया जब उन्होंने कहा कि मुझे डोनाल्ड, उसमें मस्का भी उन्होंने लगाया, कहा मुझे डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की यह बात बहुत पसंद है कि वो सबसे पहले अमेरिका का सोचते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट का सोचते हैं, और मैं भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से सबसे पहले हिंदुस्तान के इंटरेस्ट का सोचता हूं। जब मैंने देखा और ये सुना, मुझे बड़ी शर्म आई कि हमारे जो लीडर्स इस किस्म के हैं, शरीफ जरदारी वगैरह जो हैं, इन्हें आप लीडर भी नहीं कह सकते। पहली तो बात है कि लीडर की जो डेफिनेशन है, अगर आप नरेंद्र मोदी को लीडर कहेंगे या दुनिया की मगरब के किसी भी लीडर को लीडर कहेंगे, तो फिर उस डेफिनेशन से आप शरीफ जरदारी खानदानों के लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इनको आप लीडर नहीं कह सकते। इनको आप ताजर कह सकते हैं, कारोबारी कह सकते हैं, साहूकार कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले नरेंद्र मोदी तो अपने मुल्क का सोच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क का सोच रहे हैं, ये सबसे पहले अपनी जेब का सोचते हैं, फिर अपने खानदान का सोचते हैं, फिर अपनी आने वाली जो नस्लें इनके खानदान की हैं, सेकंड जनरेशन है, उनको कहां फिट करना है उनका सोचते हैं, फिर अपने भांजे भतीजों को सोचते हैं। तो बड़ा एक कंट्रास्ट भी वहां पर जो है विजिबल हुआ। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अमेरिकन एक्सपर्ट्स का जो एनालिसिस देखा है वो ये कहते हैं कि ये जो भी बातें हिंदुस्तान ने की हैं अमेरिका के साथ, ये सब एस्पिरेशनल है। यानी जिस तरह से सऊदी अरब आके MOU साइन करता है पाकिस्तान में, ये भी एक एस्पिरेशनल है कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे। इसका क्या आउटकम निकलता है कि बाद में देखने की बात है कि किस हद तक ये हकीकत में बदल सकता है। बांग्लादेश में सवाल आया यूनुस का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस और इन सब के साथ। वहां पर सीधा सीधा एक सवाल, और यहां पर मैं अपने आप को थोड़ा सा शाबाशी दूंगा, एंड आई सेड वेरी क्लियरली दैट मोदी साहब विल आस्क वन थिंग वेरी सिंपल फ्रॉम ट्रंप की। देखिए साहब, ऐसा है, बांग्लादेश को आप जरा मेरे पे छोड़ दीजिए। आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश। जो हो रहा है ऑलरेडी काफी खराब है। लेट मी हैंडल बांग्लादेश ऑन माई ओन। और यही चीज ट्रंप ने बोली है, आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर। यहां पर यूनुस को अभी अपना डायपर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी डायपर खराब होने उसके शुरू हो जाएंगे। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली दैट ये चीज मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बोली थी। आई मेंशन्ड दिस यस्टरडे इन द आफ्टरनून, सो आई एम काइंड ऑफ clapping for myself, sorry if जब ऐसी एनालिसिस आपकी थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो खुशी तो जरूर होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूंगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब, और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नजर आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये दो बड़े कंट्रीज़ मिलकर आज बैठे हैं। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।